नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है। देखिए, कह रहा है घनाभ, यानी ये घनाभ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दे दिया है। लंबाई दे दिया है, देखिए L बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई यानी B बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई H बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन फार्मूला होता है, देखिए घनाभ का आयतन आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी में मान रख देंगे, इसका आयतन आ जाएगा। L मेरा देखिए 15 है, 15 रख लीजिए, गुणे इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, ठीक है। LBH गुणे चिन्ह है, 15 हो गया, और फिर ये 12 हो जाएगा, 12 गुणे 4.5, ठीक, ये रख देंगे। 15 और 12 का गुणा करेंगे, पहले कर लेते हैं। 15 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180, 180 गुणे 4.5 कर लेंगे, 4.5 फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 810, 810 आ जाएगा। ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी घन में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका होगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन में घनाभ था, तो घनाभ का आयतन निकालना था हमको, ठीक है। इसमें क्या है, घन है, यानी घन का आयतन दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब दिया हुआ है। घन का आयतन आयतन बराबर दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो घन का आयतन का देखिए फार्मूला होता है ए क्यूब, यानी भुजा घाते 3, तो ए क्यूब ये होता है बराबर है 125 हो जाएगा ये, क्योंकि घन का आयतन इसके रूप में दिया हुआ है, क्योंकि ए क्यूब बराबर 125 हो जाएगा ये, ठीक है। ये है। अब यहाँ से देखिए, हम भुजा जब निकाल लेंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। भुजा यानी ए बराबर निकाल लेंगे, तो एक देखिए मान निकालने के लिए कैसे निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ए क्यू है ये बराबर 125 है यहाँ पे, ए क्यूब यानी ए बराबर करेंगे तो देखिए 125 ये घन मूल में चला जाएगा। जैसे हम लोग वर्गमूल यानी रूट में चला जाता है, स्क्वायर रहता है, तो ये किस में जाएगा, घर मूल में चला जाएगा। इस तरह से देखिए ए बराबर निकालेंगे तो क्यू ये घन मूल में चला जाएगा, ये इस तरह से 125 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको निकालने के लिए बाहर अगर 125 निकलेगा यहाँ से घन घन रूट से, ठीक ना, तो ये इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। देखिए इसमें हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 25 पंचे 125, यानी इसमें से 5 निकलेगा, ठीक। ए बराबर सिर्फ 5 हो जाएगा ये। आप देखिए पूछ रहा है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फार्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी में रख देंगे, देखिए 6 रहेगा गुणे ए का स्क्वायर है, यानी 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 55 25 हो जाएगा ये, 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 छक्का, अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक, 150। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा ये मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक। इसमें देखिए ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। किसी वर्ग का विकर्ण 16 रूट में 2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी। एक किसी वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ये वर्ग है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लें भुजा इसकी ये ए है, इधर भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो सब भुजाएं ए ही होंगी। अब इसका देखिए विकर्ण दिया हुआ 16 रूट में 2, ये विकर्ण होगा, इधर से दे दिया है 16 रूट में 2। तो पूछ रहा है तो भुजा कितनी होगी, यानी भुजा पूछ रहा नहीं, एक मान पूछ रहा है हमसे, भुजा यानी ये वाली, ठीक। तो इसके लिए देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये भुजाएं देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, क्योंकि वर्ग में ये एक दूसरे भुजा के बीच में ये जो कोण यहाँ बनता है 90 अंश कोण बनता है, ठीक ना। तो इसके हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है, ये कर्ण हो जाएगा, इस त्रिभुज में चलेंगे ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर गुणे लंब, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, इसी में रख देंगे तो हो जाएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर कर्ण में रखना है 16 रूट में 2, 16 रूट में 2 है, क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बराबर आधार देखिए ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, लंब मेरा देखिए इधर भी ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 16 रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 16 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2 का बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर होगा तो, ठीक है। तो 16 16 हम 256 हो जाएगा, ये 256 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, बराबर। इधर देखिए ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर यहाँ है, एक स्क्वायर यहाँ है, ठीक ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब देखिए दोनों पक्षों में है, चाहे इधर से ये स्क्वायर बराबर करेंगे तो भी ये बटे में आएगा तो कट जाएगा 2, इस तरह से देखिए 2 कट जाएगा, गुणा में है, ठीक है, दोनों पक्षों में। अब ए बराबर निकालेंगे, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 256, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256, तो ए बराबर करेंगे तो ये देखिए रूट में चला जाएगा, ठीक ना, कहाँ चला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे ये रूट में चली जाती है संख्या इधर वाली बराबर वाली, ये हो गया। अब ये बाहर निकलेगा 256 तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 16 सेंटीमीटर किसका है, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समवेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन मेरा इस तरह से होता है, बनता है, ध्यान दीजिए ये बेलन है मेरा इस तरह से, ठीक है। देखिए ऊपर और नीचे का ये इसको बोलते हैं आधार, ठीक। तो ऊपर नीचे अगर छोड़ देंगे तो ये होता है सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब ये, ठीक है। अब संपूर्ण पूछ रहा है तो वक्र देखिए इसमें होता है वक्र का 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आधार भी इसमें हम जोड़ दें तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधार देखिए इधर मेरा वृत्त का आकार का है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा और इधर ये वृत्त का है, ठीक है, दो बार ऊपर और नीचे 2 के लिए तो 2 कर लेंगे, गुणा कर हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बस इसमें जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए जो कॉमन है, देखिए 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर तो ब्रैकेट्स में बच जाएगा एच धन इधर बचेगा आर, ये हो जाएगा, यही देखिए होगा इसमें 2 पाई आर ब्रैकेट्स में आर प्लस एच, और यहाँ पे देखिए एच पहले है आर इधर है तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, प्लस होना चाहिए, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है समान ऊंचाई वाले 2 समवेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी समान ऊंचाई वाले 2 समवेलनों, 2 बेलन हैं इस तरह से समझिए, दो बेलन है
अगर समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक ना। और इसके देखिए समान ऊंचाई यानी एच, अगर इसका ऊंचाई एच है तो ये इसकी भी ऊंचाई एच होगी, ठीक है। और लेकिन इसमें त्रिज्या भी समान ऊंचाई का रहा था, त्रिज्या क्या होना चाहिए, त्रिज्या अलग अलग होगी, निश्चित है अलग अलग होगी, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे इसको R1 मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं R2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ समान दिया हुआ है, त्रिज्या ये नहीं दिया हुआ है। और इसका कह रहा है कि आयतनों का अनुपात ये है, तो पहला ये मान लेते हैं पहला सम्मेलन है, ये दूसरा बेलन है, ठीक है, दूसरा है, इसके बटे इसको कर लेंगे, इसके बटे इसका आयतन बटे इसके आयतन, तो ये अनुपात हो जाएगा इसमें। तो देखिए बेलन का आयतनों का अनुपात होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पहले के लिए पहला R1 हो जाएगा, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर एच बटे पाई R2 का स्क्वायर एच, ठीक। अब इसमें मान रख दीजिए, देखिए एच एच तो एच ही रहेगा, R2 रखा गया, ठीक है, बराबर देखिए इसमें दिया हुआ, क्योंकि ये अनुपात में कर लिए हैं, अनुपात दिया हुआ 9 अनुपात 16, अब ऊपर रख दीजिए 9 और नीचे कर दीजिए 16, ये देखिए हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, ये पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर बच गया मेरा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 बटे 16। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए, R1 चाहिए, R1 स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर R1 का स्क्वायर बराबर देखिए ये ऊपर ऊपर वाला हो जाएगा, इसके बराबर 9 हो जाएगा, तो R1 करेंगे तो ये देखिए रूट में चला जाएगी, संख्या कहाँ चली जाएगी, 9 रूट में चली जाएगी, ठीक है। तो R1 बराबर हो जाएगा, ये रूट से बाहर जब निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 3 यानी R1 हो जाएगा मेरा 3 और R2 हो जाएगा, क्योंकि रूट ये भी 16 चला जाएगा रूट में, तो जो बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, ठीक। इस तरह से ये हो जाएगा R1 और R2 आ जाएगा मेरा। अब कह रहा उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए अब ये मेरा त्रिज्या आ गई, ऊंचाई बराबर है, ठीक ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो होता है देखिए 2 पाई आर एच, पहले के लिए R1, ठीक ना, बटे कर लेंगे 2 पाई R2 एच, बस इसमें मान रख दीजिए आ जाएगा। देखिए इसमें पहले बात तो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 2 से 2 पाई से पाई एच से एच, ठीक ना, तो ऊपर हो जाएगा R1 नीचे हो जाएगा R2, R1 कितना है मेरा 3 आया है, 3 रख लेंगे और नीचे R2 रख लेंगे 4 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। ये बचा तो यही हो जाएगा मेरा अनुपात 3 अनुपात 4, ये आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4। देखिए ये ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा, 3 अनुपात 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, एक बेलन ले लीजिए पहले, देखिए बेलन इस तरह से रहता है, ये बेलन है, ठीक है। एक बेलन और एक शंकु बना लीजिए पहले इस तरह से शंकु बना लेते हैं, ठीक है। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, आधार कहने मतलब ये नीचे का जो जो ये है वृत्त के आकार का, ये इसका क्या है, ये आधार समान है, यानी त्रिज्या इसकी क्या होगी, बराबर होगी, यानी इधर अगर बेलन का हम मान लेते हैं R त्रिज्या, तो इसकी भी क्या होगी, शंकु का भी त्रिज्या R होगी, ठीक है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, अगर ऊंचाई भी कह रहा है समान हो, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं इसकी एच हो जाएगी, ठीक ना, तो ये शंकु की भी ऊंचाई एच होगी, ऊंचाई ये होगी, ठीक है, इधर का नहीं, इधर के त्रिज्या की ऊंचाई होता है, ध्यान दीजिएगा, ये शंकु की ऊंचाई ये एच, ये समान हो, कह रहा है उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, यही तो अनुपात होगा, तो बेलन का आयतन का फार्मूला देखिए होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का हो गया आयतन का। अब नीचे शंकु का आयतन कर लीजिए, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए सब समान है, इसमें कोई ये नहीं है, सबको वही रहेगा, क्योंकि आर का स्थान पर आर रहेगा, एच एच सबका एच ही है, ठीक, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए एच से एच कट जाएगा, ठीक है, पाई से मेरा ये पाई कट गया, आर स्क्वायर से मेरा आर स्क्वायर कटेगा, ठीक, ऊपर देखिए एक बचेगा, ठीक ना, कटने के बाद, क्योंकि गुणम है, ऊपर एक है, ऊपर एक बचा और नीचे 1/3 बचा, चाहें
इस तरह से पलट लें, एक के नीचे एक लिख लीजिए इस यहाँ ऊपर, ठीक ना। अब नीचे वाला देखिए पलट के गुणा हो जाएगा, यानी 1/1 गुणे 3 देखिए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। अब ऊपर को गुणा कर देंगे ना, 3 1 कम 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3:1, ठीक है, 3:1 हो जाएगा, ऊपर हो गया और नीचे हो गया 3:1। देखिए ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, 3:1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, पहले उसमें क्या था, पहले बेलन था फिर शंकु था, ठीक ना। इसमें पहले शंकु है फिर बेलन है, यानी कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के व्यास, एक शंकु का, यानी पहले शंकु बना लीजिए इस तरह से, देखिए ये शंकु हो गया, ठीक ना। एक शंकु और एक बेलन बनाइए इस तरह से, बेलन बना, कह रहा है बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। देखिए व्यास कह रहा है, तो व्यास अगर समान है तो उसकी त्रिज्या भी समान होगी, क्योंकि आधी होती है व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। तो आर अगर इसका है तो आर इसका भी होगा, ठीक ना, क्योंकि व्यास दिया हुआ, पूरा व्यास दिया हुआ समान है, तो व्यास के आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या इसकी भी जो आएगी रहेगी शंकु का, वहीं बेलन के भी होगा। इस तरह से देखिए आर ये हो गया। और उसकी ऊंचाई भी क्या है, समान है, यानी शंकु की ऊंचाई देखिए ये अगर एच है तो इसकी भी एच होगी बेलन के भी, ठीक, दोनों का हो जाएगा। अब इसने कहना है आयतनों का अनुपात होगा, तो शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन कर लेंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें देखिए काट दीजिए, जो कट रहा है एच से एच कट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर बच गया देखिए मेरा 1/3 और नीचे मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इस तरह से, ठीक। इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, या तो 1 लिख के इसको पलट दीजिए तो भी आएगा मेरा 1/3। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा मेरा 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3, ठीक ना, 1:3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा सही मेरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, किसी शंकु के, यानी पहले शंकु बना लीजिए समझ में ज़्यादा आएगा। इस तरह से देखिए शंकु बनाइए पहले, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी आधार, ये देखिए शंकु का ये आधार है, इसकी आधार की त्रिज्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी जो त्रिज्या है वही क्या है, इसकी ऊंचाई भी है, यानी दोनों बराबर हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं त्रिज्या इसके आर है तो ऊंचाई भी क्या होगी मेरे, आर होगी, ठीक ना, यानी त्रिज्या आर मान लिए हैं, इसका आर मान लिए हैं, ऊंचाई यानी एच बराबर एच भी आर है, यानी दोनों के यहाँ ये आर हैं, ठीक। तो उनके आयतन और उसी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन का अनुपात होगा। उसी त्रिज्या वाले एक गोला, यानी जो इसकी त्रिज्या है इसी के एक गोला मतलब देखिए इस तरह से जो बाल का आकार होता है उसको गोला होता है, ठीक ना, इसका रहा इसका आयतन, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन का अनुपात पूछ रहा है ये, तो शंकु का आयतन पहले निकालिए, शंकु का आयतन बटे गोले का, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब गोले का देखिए बटे में गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसके पावर, ठीक, ये होता है। अब इसी में मार रख देंगे तो इसका अनुपात निकल आएगा। देखिए ऊपर में हमको देखिए 1/3 रखेंगे, पाई आर स्क्वायर है, एच के स्थान पे हो जाएगा मेरा, क्योंकि एच बराबर आर है, ठीक है, तो यहाँ पे आर रख लेंगे, बटे में हो जाएगा, बटे में इसी त्रिज्या वाले क्या है, एक गोले का आयतन है, ठीक है, तो त्रिज्या इसमें कुछ चेंज नहीं होना है क्योंकि नीचे का यही रहेगा, तो 4/3 पाई आर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, क्योंकि देखिए इसको अगर हम गुणा करेंगे, आर स्क्वायर है यहाँ पे आर है, गुणा करेंगे तो आर घाते 3 हो जाएगा, आर घाते 3 नीचे भी है, तो इससे देखिए ये कट जाएंगे, ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पाई से मेरा पाई कट जाएगा, ऊपर हो गया 1/3, नीचे हो गया 4/3, ये आ गया 1/3 ऊपर है मेरा और नीचे है 4/3,
अब ये पलट जाएगा तो ये नीचे वाला तो गुणा के रूप में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणे 3/4 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा, 1/4 ये होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, वृत्ति बोल दिया है तो इसका मतलब वृत्त नहीं है, बेलन ही है, ठीक ना। वृत्तीय बेलनाकार यानी गोला है, बेलन तो गोला ही होता है, इसके बोलने का तरीका है ये। यानी किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यानी h 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या यानी r दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो उसी पात्र की धारिता क्या होगी। धारिता मतलब आयतन ही निकालना होता है, ठीक ना। याद करिएगा, जो भी धारिता पूछे तो उसका आयतन ही निकालना है। देखिए तो दे दिया हो, मेरा ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो धारिता बेलन का हमको आयतन निकालना है, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, देखिए पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक ना। अब इसी में रख देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे r स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा, अभी स्क्वायर है 7 का 2 बार गुणा कर लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे h का मान है मेरा 10 रख लीजिए। अब ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा इधर ऊपर नीचे। अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 के इसमें 22 में गुणा कर लीजिए और फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 10 का भी हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूना 14 1 15 और 10 को गुणा करेंगे तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 1540, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये। देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, ये 1540, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए अर्धगोला इस तरह से, देखिए अर्धगोला होता है मेरा ये अर्धगोला, ठीक ना। इसी तरह संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछें तो सिर्फ ये आएगा, ठीक ना। गोला जो कटोरा का जो गोलाई होता है इस तरह से ये रहेगा। अब इसके संपूर्ण अगर पूछेंगे तो ये भी आ जाएगा, इसके ऊपर का ये आधार होता है, ठीक ना, ये ऊपर का भी आ जाएगा इसमें। तो इसमें देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरा इसका अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर होता है, और ऊपर का देखिए वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल को होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको जोड़ देंगे, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका संपूर्ण। तो 3 पाई r स्क्वायर मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वीडियो जो MCQ का बना दिए हैं प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर देख लें। धन्यवाद।